हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन का उसका डेफिनेशन और उसका जो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे उसके बारे में हम बता चुके हैं। जो उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है। पहला जो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस वन। फर्स्ट आपका जो फॉर्मूला था उसी पे हम क्वेश्चन लिए हुए हैं। फर्स्ट है देखिए वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर फोर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसी फॉर्म में है। क्या है? एक्स की पावर एन का फॉर्म है। देखिए एक्स की जगह पे एन की जगह पे कितना है? फोर है। तो इसको लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे लगा सकते हैं आप डी एक्स की पावर फोर बाई कितना डी एक्स। तो एक्स की पावर एन लगाइए डायरेक्ट, अभी नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन, तो हो जाएगा फोर एक्स क्यू। यही इसका जब हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन इसमें भी निकालना है। y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टेन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है माइनस टेन। अब एक्स की पावर माइनस टेन माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस टेन एक्स की पावर माइनस 11। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। एक आपको बता दिए कि हम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जिसको हम लोग करते हैं उसको उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको लिखते हैं। इसको भी लिख सकते थे, सब में हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। फिर से देखिएगा, जैसे आपका जो सेकेंड का फॉर्मूला जो इसका था डी बाई डी एक्स था रूट एक्स का। रूट एक्स का था वन बाई टू रूट एक्स, यही फॉर्मूला था। आप यहाँ पे इसको देखिए, एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू है रूट एक्स, मान लीजिए टू रूट एक्स है, टू रूट एक्स प्लस, अभी चलिए यही ले लेते हैं, सिंपल है तो इसको कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बताया था कि कोई भी कॉन्स्टेंट अब वो क्या होता है, बाहर होता है। तो हो जाएगा आपका टू, और रूट एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू रूट एक्स, तो ये कट गया, तो हो जाएगा आपका वन बाई रूट एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी पे क्वेश्चन अगर सेकेंड हम लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। y इक्वल्स टू मिक्स कर दिए, मान लीजिए फोर एक्स की पावर टेन है प्लस थ्री रूट एक्स है, प्लस माइनस में भी ले सकते हैं। तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फोर इंटू कितना पावर आ गया जाएगा टेन एक्स की पावर एक कम, मतलब वन कर दिए, फिर थ्री इंटू वन बाई टू रूट एक्स होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्टी एक्स की पावर नाइन प्लस थ्री बाई टू रूट एक्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। जो अगला क्वेश्चन जो बताया था आपको रूट एक्स का, उसको आप चाहें तो फर्स्ट फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, एक्स की पावर एन लगा सकते हैं, क्योंकि लिए थे ना रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर वन बाई टू। तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग एक्स की पावर एन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हम ले रहे हैं वाई इक्वल टू थ्री बाई रूट एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सॉल्यूशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका थ्री कांस्टेंट है, तो बाहर रूट एक्स का कितना माइनस वन बाई टू एक्स की पावर थ्री बाई टू। तो आंसर हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस में फिर हो जाएगा आपका एक्स की पावर थ्री बाई टू आंसर। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं इसका, तो वाई फर्स्ट टू अगर चलिए मिक्स कर लेते हैं बराबर, तो मेरा हो जाएगा चलिए फोर रूट एक्स माइनस में है मान लीजिए थ्री बाई रूट एक्स प्लस में एक्स की पावर थ्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा फोर, तो फोर बाई टू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव तो माइनस थ्री, तो इसका माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा थ्री बाई टू एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे अब एक स्क्वायर इसका घट जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। उसके बाद देखिएगा फोर्थ में जो हमारा है डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला एग्जांपल है देखिए यहाँ पे y इक्वल टू अगर किसने दे दिया टेन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। तो बताइए अभी क्या है, सॉरी टेन एक्स है, सॉरी टेन एक्स ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव वन, तो इसका हो जाएगा आंसर टेन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, y इक्वल टू है मान लीजिए कि ट्वेंटी एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 11 है। तो इसको भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ट्वेंटी इंटू वन प्लस इसका इंटू करवा दिए तो 110 एक्स की पावर 10,
फिर हो जाएगा आपका 20 प्लस 110 एक्स की पावर 10 इसका आंसर होगा। तो ये जो है बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर सीखने लायक है। आप देखिए थोड़ा सा नीचे जो कि आपको नहीं दिखा होगा तो देख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे फिर से लिए हुए हैं डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। सी क्या होता है? सी होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, जो कि एक्स से फ्री हो, इसका रेस्पेक्ट से फ्री हो, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना आपको y इक्वल टू कितना 100, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आप देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। तो आप देखिए यहाँ पे कहा है कि इसका एक्स का रेस्पेक्ट क्या है, कुछ भी, ये एक्स है, यहाँ पे एक्स से फ्री है तो इसका कांस्टेंट है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है y इक्वल टू 10x की पावर 100 प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 1000, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है। तो देखिए यहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है 10, इसका पावर आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 1000 एक्स की पावर 99, क्योंकि एक पावर इसमें घट जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई 2 रूट एक्स सेक। यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे इसका कितना कांस्टेंट है, क्योंकि 0 प्लस माइनस में कुछ भी हो वही कांस्टेंट होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा 1000 एक्स की पावर 99 प्लस 1 बाई रूट एक्स, यही इसका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ई एक्स है, ई एक्स का कितना होता है, ई एक्स से होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है। तो सॉल्यूशन देखिए आप, इसका हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, सेम आंसर। इसका देखिए डी वाई डी एक्स हो जाएगा आपका 10 ई की पावर एक्स प्लस 40 इंटू 1 प्लस इसका 30 का 0, तो हो जाएगा 10 ई की पावर एक्स प्लस 40, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे देखना है आपको जो लिए हुए हैं 7 नंबर में डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स ए एक्स लॉग ए, तो ये फॉर्मूला आपका होता है। तो y इक्वल टू कितना है 2 की पावर x है, तो यहाँ पे देखना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 की पावर x के फॉर्म में है, a की जगह पे कितना है 2 है, तो इसका हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है, हो जाएगा 2s x हो जाएगा लॉग बेस 2, इसका यही आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन है। फिर देखिएगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है 4 ई की पावर एक्स का एक्स, 4 तो कांस्टेंट इंटू, तो ऐसे ही रहेगा 1/7, तो इसका 13 पावर आगे जाएगा, तो पावर यहाँ पे 13 और एक्स की पावर 12, इसका हो जाएगा 4x, देखिए इस फॉर्म में है, इसका लॉग हो जाएगा 4 और कांस्टेंट है तो इसका 0, तो 4x 13/7 12, 4x है लॉग 4, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से देखना है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x होता है, तो इसका y बराबर 2 log x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो y यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 log x का हो जाता है 1/x, तो हो जाएगा 2/x इसका आंसर। इसका देखिए डी वाई बाई डी एक्स है 4x, 4 इंटू एक्स 2/5 है, log x का 1/x, 100 का 0, आंसर हो गया 4x प्लस 2/5x। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर तुम लोग अगर ऐसा नहीं करोगे कि हम जो बेसिक एकदम 0 लेवल का डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं, ये तो अभी कुछ नहीं है, ये सब बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको बढ़िया से ध्यान दीजिए। यहाँ पे हर चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, अभी एकदम 0 लेवल से सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा फिर से हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, इस पे 9 नंबर और 10 नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूला होता है, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो इसका देखिए फार्मूला ये है, और इसका है डी बाई डी एक्स कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। वाई इक्वल टू है, वाई बराबर कितना है एफ ऑफ एक्स लिए हुए हैं, तो 1/7 साइन एक्स है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स। हम दिखाना चाहते हैं कि आप आराम से कर सकते हैं, बोलिए डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, फंक्शन में डैश लग जाना डिफरेंशिएशन होता है, तो 1/7 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यही इसका आंसर हो गया। इसमें देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स 10 है, तो 10 साइन एक्स का कितना डेरिवेटिव कॉस एक्स, 40 ई की पावर एक्स का एक्स, क्योंकि 40 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है तो बाहर रहता है। उसके बाद कितना है प्लस 4, इसका हो जाएगा 1/,
टू रूट एक्स कट गया, 10 cos x 40x 2/√x हो गया। उसके बाद देखना है इस पे क्वेश्चन जो होता है आपका 10 cos x है तो dy/dx इक्वल टू होता है माइनस में 10 sin x हो जाएगा। इसका देखिए इक्वेशन 1/7 sin x प्लस 1/10 cos x dy/dx, तो 1/7 sin x का डेरिवेटिव cos x तो माइनस हो जाएगा 1/10 sin x, यह इसका आंसर होता है। फिर से हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये आपका है dy/dx tan x का sec स्क्वायर x होता है, उसके बाद है आपका dy/dx cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ y इक्वल टू कितना है 27 tan x, फाइंड dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू है 27 tan x का देखिए कितना sec स्क्वायर x, तो आपका हो गया 27 sec स्क्वायर x आंसर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे dy/dx है y इक्वल टू 10 sin x प्लस 10 cos x प्लस 3 tan x है, तो इसका 10 sin x का कितना हो गया cos x हो जाएगा माइनस में 7 cos x का sin x होता है माइनस में आई प्लस में 3 10 का sec स्क्वायर x, तो इसका आंसर हो गया। वन लाइनिंग क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बेसिक बता रहे हैं अभी। तो dy/dx cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो इसका dy/dx देखिए 4 cot x का, तो 4 माइनस में cosec स्क्वायर x, तो माइनस में 4 cosec स्क्वायर x इसका आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए dy/dx cot x का, तो माइनस 10 cosec स्क्वायर x प्लस 7 इसका कितना sec स्क्वायर x, ये इसका आंसर हो गया। चलिए फिर से हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, देखिएगा फिर से ले रहे हैं। तो जो लास्ट आपका जो दो क्या है फॉर्मूला बचा हुआ है, तो dy/dx sec x का है sec x इंटू tan x है, तो y इक्वल टू 13 sec x फाइंड dy/dx। देखिए यहाँ पे dy/dx तो ले रहे हैं 13 sec x का क्या होता है sec x इंटू होता है tan x, तो इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसका देखिए dy/dx है 10 sec x, तो 10 sec x इंटू tan x, ये 30 x का 1 होता है प्लस ये देखिए इंटू आ जाएगा तो 40 x की पावर क्यूब, तो इसका ये आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर dy/dx cosec x बराबर माइनस cosec x इंटू cot x होता है, तो y इक्वल टू 14 cosec x का dy/dx निकालना है, तो dy/dx तो माइनस 14 cosec x इंटू कितना है cot x है, तो ये इसका आंसर। dy/dx देखिए यहाँ पे तो 2 sec x, तो 2 sec x इंटू में हो जाएगा आपका tan x, तो माइनस में 3 cosec x का होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका cosec x इंटू में हो जाएगा cot x। तो ये हम दो एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं, और इससे जो होता है 6 और फॉर्मूले जो होते हैं इन्वर्स वाले, जो कि हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये क्लास 12 में पढ़ना होता है, जो कि हम क्लास 12 में MOD जब पढ़ाएंगे पूरा उस समय हम आपको बता देंगे। तो इसमें और सारा क्वेश्चन हो सकता है, अभी तो हम बेसिक सिखा रहे थे, तो हम क्वेश्चन कुछ और लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, दिखाते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। देखिए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, जितना भी क्वेश्चन नीचे है 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, सब में हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल टू 40 इंटू में x की पावर 10 माइनस 10 e की पावर x प्लस 100। तो देखिए यहाँ पे dy/dx है 40, तो इसमें इंटू हो जाएगा तो 400, इसका पावर x की पावर 9, एक पावर कम कर देंगे इधर इंटू करवा के, ये आपका 10 ex से हो जाएगा, क्योंकि इंटू में 10 है, इसका 0, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए ये y है, तो इसको हम इंटू करवा लेते हैं, तो x की पावर क्योंकि बेस से में तो ऐड हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा पावर ऐड, तो 4 और 2 कितना 6 प्लस कितना 1, इसका देखिए 2 और x स्क्वायर है, तो x क्यू हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर। तो अब इसको करना है, तो dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 6x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ देखना है, तो dy/dx इसका लिखा दें, तो 4 tan x का, तो 4 का sec स्क्वायर x हो जाएगा tan x का, और 3 sin x का cos x हो जाएगा,
इसका माइनस में हो जाएगा 7 sin x, इसका -100 का तो 0 होता है, अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका आपका dy/dx है, y = 4ax + 3b है, तो 4a कांस्टेंट है, x का 1 प्लस इसका कांस्टेंट का 0, तो इसका 4 है आंसर। इसमें देखिए 4 dy/dx y = px + q इंटू में है x⁻10 + z e⁻x है, तो p × 1 इसका कितना 10q x⁹, ये हो जाएगा प्लस z x, तो p + 10q x⁹ + z x होता है। तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो कि बेसिक जो होता है क्लास 11th में। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है डेरिवेटिव का और उसका डिवीजन का। उसके बाद हम लोग चेन रूल देखेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद देखते हैं डिवीजन। देखिएगा हम लोग लिए हुए हैं इसका जो होता है प्रोडक्ट रूल, जैसे dy/dx f(x) × g(x). यहाँ पे हम दो फंक्शन मान रहे हैं, एक है f(x), दूसरा है g(x). तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एक को बाहर निकाल दिए और दूसरे वाले को क्या कर दिए हम लोग डेरिवेटिव। देखिए इसका मतलब क्या है g'(x), मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, एक को इंटू में करवा दिए, उसके बाद क्या g'(x) इसका कर लिए, फिर प्लस कर दिए, फिर इसको क्या करवा दिए डेरिवेटिव, अब इसको बाहर। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, यह जनरली प्रचलित है ये, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बोर्ड में यही जानते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं और में क्या है u × v, y = u × v। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो dy/dx होता है u बाहर और dv/dx प्लस एक बार v को बाहर du/dx होता है। इसी तरीके से होता है y = u × v × w। अगर 3 हो या 4 हो तो हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे dy/dx है, तो देखिए यहाँ पे u को हम लोग डेरिवेटिव करे हैं और u को करे हैं vw बाहर, और यहाँ पे क्या है v को करे हैं तो uw बाहर, और यहाँ पे w करे हैं तो u और v बाहर। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। तो इस पर हम क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं, लेकिन चलिए जगह नहीं है, थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या है क्वेश्चन है dy/dx y = 2 sin x इंटू में x है। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन क्या इंटू में है, तो u इसको मान लिए, इसको भी मान लिए, तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं हम लोग। तो dy/dx है, तो इसको देखिए 2 बाहर, तो sin x का डेरिवेटिव अगर करना चाहें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वो दिखा देते हैं आपको, sin x dx/dx प्लस हम लोग ले सकते हैं ex को बाहर, तो एक पर ले लेंगे sin x/dx। हम लोग डी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लगा नहीं रहे, आप लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x, तो इंटू में है तो sin x, यहाँ पे देखिए x का x हो जाएगा आपका डेरिवेटिव, और यहाँ पे प्लस है तो x sin x का क्या होगा cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे ex भी कॉमन आ जाएगा, तो 2ex यहाँ पे आपका हो गया sin x प्लस में हो गया आपका cos x। तो यह इसका आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखना है dy/dx है, हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि x को हम लोग बाहर रख दिया, इसका डेरिवेटिव करें 4x3, फिर प्लस इसका कितना x⁴ को बाहर और ex का डेरिवेटिव x। आप चाहे तो जो भी कॉमन ले सकते हैं या डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे ये आपका है dy/dx है, 10 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो पहले इसको बाहर रखते हैं 2x का, तो 2x log 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव, तो इसका हो जाएगा 2x, 10x⁴ आपका 9 हो जाएगा। ये आंसर आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं 10 को अंदर रख करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे dy/dx है, तो इसका log x को बाहर कर लेते हैं, और इसका कितना x का 1, फिर कितना x को बाहर, log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो ये कट गया, तो आपका मिल गया log x + 1। तो इसी तरीक़ा से हम 4 क्वेश्चन लिए हुए थे जो कि आप एकदम u × v पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट रूल ऑफ क्या होता है डेरिवेटिव। बहुत ही आसान है, एकदम बेसिक से बेसिक हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हायर लेवल का क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बल्कि डिवीजन रूल आपको सिखाने वाले हैं। हम फंक्शन के फॉर्म में भी इसको सिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है dy/dx f(x) g(x) है। एक देखिए यहाँ पे f(x) फंक्शन, एक ऊपर में फंक्शन है, एक नीचे उसका डिवीजन में है।
तो इसको क्या करते हैं, पहले देखिए ऊपर वाला का डेरिवेटिव करते हैं, तो इसको आ जाए बाहर, तो जी एक्स हो जाएगा बाहर, इंटू में कितना एफ डैश एक्स, माइनस में हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स बाहर, फिर इंटू में नीचे वाला का करते हैं डेरिवेटिव जी डैश एक्स, उसके बाद जो आपका होगा जी एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर हम चाहे तो इसको भी ऐसे भी आराम से याद कर सकते हैं, जो कि हम लोग ज़्यादातर जो 11th क्लास में बच्चा लोग को प्रेफर किया जाता है, तो ये फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे कितना y इक्वल्स टू यू बाई वी है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको v को बाहर, पहले ऊपर वाला का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे वाला को नहीं करना है, तो v बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू बाहर, फिर कितना नीचे वाला का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स माइनस नीचे वाला का, फिर अपॉन में करना है नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो इसी पर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, अरे सॉरी ऐसे फॉर्मूला होता है, उसी पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ इस पे हम क्वेश्चन 2 लिए हुए हैं, मात्र 2 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा एकदम आराम से बना सकते हैं आप, कोई एकदम फॉर्मूला बेस्ट होता है। तो देखिए इसमें क्या है, u बाई वी, इसको u बोले इसको v बोल रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव देखिए डी वाई बाई डी एक्स, हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले तो ऊपर वाला करना, तो इसको एज इट इज बाहर, तो e की पावर x बाहर, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा साइन एक्स को बाहर कर लीजिए, उसके बाद e x का हो जाएगा e x डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे ई एक्स का होल स्क्वायर। तो अब चाहे तो ई एक्स को बाहर ले सकते हैं और cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे कितना है ई एक्स इंटू ई एक्स है, तो ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से देखना है आपको, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्वेश्चन में है 10 x की पावर 10 बाई लॉग x है, 10 तो कांस्टेंट है तो बाहर, तो यू बाई भी लगा लेते हैं, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव होगा तो लॉग x बाहर इंटू 10 x की पावर 9, फिर माइनस में आपका x की पावर 10 लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर नीचे वाला का होल स्क्वायर, मतलब लॉग x का होल स्क्वायर। अब चाहिए तो इसको जो भी करना है कॉमन लेकर के कर सकते हैं। तो ये हम लोग जितना भी अभी तक सीख रहे थे डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जो कि बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो कि हम आपको बता चुके, उस पर जितना भी क्वेश्चन था पॉसिबल था, मैं सब पे आपको ध्यान दिलवाया, क्योंकि छोटा से छोटा क्वेश्चन लेकर के चले हैं, क्योंकि बेसिक एकदम बता रहे थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन रूल लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, जो कि आप पढ़ें, और पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि जिनको घर में कोई व्यवस्था नहीं है, जो कोचिंग का फ़ी नहीं देने पाते हैं, तो उनके लिए मैं ही प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं। तो आप प्लीज़ कृपया करके मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।